अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं उस वीडियो में मुफ्ती सलमान इजहरी का बयान अपनी अल्फाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, यहूदियों के बड़ों ने दजाल को लाने के लिए जो पेशन गोई की हम आपके सामने रखेंगे और उसके बारे में क्या सही है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, यहूदी दजाल को अपना मसीहा समझते हैं। यहूदियों की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनके मुताबिक दजाल जल्द ज़ुहूर होगा। होने वाला है दुनिया के 3 बड़े मजहब, जिनमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी हैं। मुसलमान और ईसाई की नज़र में दजाल काफिर है, लेकिन यहूदियों की नज़र में दजाल मसीहा है। और उनके बड़ों ने बता दिया है कि दजाल को लाने के लिए क्या क्या करना है, और वो कर रहे हैं। उनको पता है कि तुम्हारा मसीहा आना है तो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। जिस वक्त तुम्हारा मसीहा आएगा, हर जगह तुम्हारी हुकूमत होगी। यहूदियों को बशारत दी गई कि दजाल तब आएगा जब इसराइल में तमाम यहूदी जमा हो जाएंगे। ये जमा होने के काम उन्होंने 70 साल पहले शुरू कर दिया है। और उन्हें एक और बशारत दी गई है कि अंजीर का दरख्त मुल्क में फलने फूलने लगे तो मसीहा आने वाला है। तकरीबन 1800 साल से इजराइल और फिलिस्तीन में अंजीर का दरख्त आगाही नहीं था, और अब फिलिस्तीन और इजराइल में अंजीर का दरख्त कसरत से अग रहे हैं। उनकी एक बशारत है, अंजीर फल देने लगेगा और मसीहा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा। कितनी उसमें सच्चाई है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और यहूदियों को ये भी कहा गया है कि एक गाय लाल बिछिया है को जन्म देगी, और वो बिछिया किसी की मिल्कियत ना हो, उससे किसी ने काम ना करवाया हो, और उस बिछियों को जवानी में कुर्बान कर दो और मुक़द्दस इबादत गाह में उसकी राख डाल दो, तुम्हारा मसीहा उतर कर आ जाएगा। और लेटेस्ट न्यूज़ है कि इजराइल में लाल बिछिया पैदा हो चुकी है और उन्होंने उसे कुर्बान भी किया है, लेकिन उसकी भेंट अभी चढ़ाई नहीं गई है। उनकी बशारत ये भी है कि जो तुम्हारा इबादत खाना ख़त्म किया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तब तुम्हारा मसीहा आसमान से उतरेगा। आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम से भी हो सकता है। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ताली ने मस्जिद अक्सा को जन्नत से तामीर करवाया था। इसी के साथ में एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको अपना पार्लियामेंट बनाया था और सारी यहूदियों की इबादत का मरकज था, जिसको हेकल सुलेमानी कहा जाता है। जब यहूदियों की हद से ज्यादा नाफरमानियां बढ़ गईं, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत किया, जो इराक का था। उसने हेकल सुलेमानी को तोड़ दिया और थोड़ी दीवारें छोड़कर वापस चला गया। कई 100 साल बाद ईरान का एक बादशाह ने इस टेम्पल को दोबारा बनाया, और फिर कई 100 साल बाद फिर एक बादशाह, हरकुलास ईसाई था, उसने यहूदियों पर हमला किया और फिर टेम्पल को तोड़ दिया, और ऐसा तोड़ा कि एक ईंट भी बाकी न रही, और ताबूत सकीना गायब हो गया। और फिर ईसाइयों का कब्जा जो बैतुल मुक़द्दस पर था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह कर लिया। ईसाइयों ने फिर बैतुल मुक़द्दस हथिया ली थी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे आज़ाद कराया। उनकी बशारत में ये भी लिखा है कि जिस वक्त तुम तीसरी बार अपना टेम्पल तामीर कर लोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसराइल ने ऐलान किया कि हम 3rd टेम्पल बनाने जा रहे हैं। 3rd टेम्पल वही हाइकल सुलेमानी है, जिसके लिए ये यहूदी हिफ्ता से फ़लस्तीनियों का कत्ल आम कर रहे हैं। यहूदियों ने ये भी ऐलान कर लिया है कि इन्हें ताबूत सकीना भी मिल है गया है, और वो जगह भी मिल गई जहां हाइकल सुलेमानी तामीर था। और उनको उनके तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि टोम्ब आफ्रोक की जगह हाइकल सुलेमानी था। अब उनके लिए निहायत ज़रूरी हो गया है कि बैतुल मुक़द्दस शहीद कर दिया जाए। एक बशारत ये भी है कि यरूशलेम जब तुम्हारा हुकूमत सेंटर होगा, तब मसीह दजाल आएगा। अभी तक इजराइल का कैपिटल यरूशलेम नहीं था। पिछले सालों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं। तब यरूशलेम इसराइल का कैपिटल बना। दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।